जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जॉइंट्स या आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको जोड़ या संधियां कहते हैं। तो जोड़ या संधियां क्या होते हैं, इस वीडियो में पूरे डिटेल्स से देखेंगे, इसलिए आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, शरीर में उपस्थित हड्डियों के जुड़ने को संधि कहते हैं। क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जहां जहां भी हमारा हड्डी जो जुड़ता है, जैसे मान लीजिए एक हड्डी है, ये दूसरा हड्डी है, इससे ये जुड़ा है, तो इस जोड़ को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब जो ये संधि है वो कितने प्रकार के होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए, जो संधि है, जो जॉइंट्स है, ठीक है, वो तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जॉइंट्स कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। एक होगा इनमूवेबल जॉइंट्स, एक होगा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और दूसरा होगा मूवेबल जॉइंट्स। ठीक ना? मतलब पहले नंबर पे आप देखेंगे तो क्या है? इनमूवेबल जॉइंट्स, दूसरे नंबर पे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, तीसरे नंबर पे मूवेबल जॉइंट्स। इसको हिंदी में कहते हैं अचल संधि, अल्पचल संधि और चल संधि। ठीक ना? इसका अन्य नाम भी है, जिससे पहले नंबर पे आता है फाइब्रस जॉइंट्स, दूसरे नंबर पे आएगा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और तीसरे नंबर पे आएगा साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक ना? तो ये तीनों जॉइंट्स आपको समझ में आएगा। अभी इसका हम डिटेल्स भी देखेंगे, पहले आप फ्लो चार्ट देख लीजिए। अब देखिए, इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ कहाँ पाया जाएगा? एग्जाम्पल्स के लिए, दांत में पाया जाएगा, खोपड़ी में पाया जाएगा, जो ऐसे जॉइंट्स जो चल नहीं सकते। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, जो ऐसे जॉइंट्स हैं जो थोड़ा बहुत क्या करते हैं? गति करते हैं, जैसे रिब्स। और जो मूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक ना, तो बहुत सारे होते हैं, चलिए उसको हम देखते हैं। तो यहां देखिए, जो मूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है, तो वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जिसको कहते हैं कंदुक खलिका संधि। क्या कहेंगे? कंदुक खलिका संधि, जो कि कंधा या कूल्हा में पाया जाता है। दूसरा है हिंज जॉइंट्स, जिसे कब्जा संधि कहते हैं, ये कोहनी या घुटना में पाया जाता है। अगला जो जॉइंट्स है वो है ग्लाइडिंग जॉइंट्स, जो कि कलाई या एड़ी में पाया जाता है। अगला है सेडल जॉइंट्स, जो कि अंगूठा में पाया जाता है। और अगला है पाइवोट जॉइंट्स, जिसको खूंटी संधि कहते हैं, ये गर्दन में पाया जाता है, जो कि स्कल और सर्वाइकल बोन्स के बीच में पाया जाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। ये था फ्लो चार्ट। आप चाहें तो फ्लो चार्ट की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब इनका डिटेल्स, कि जो संधि है, जॉइंट्स है, वो क्या होता है। तो देखिए, जो जॉइंट्स है, तो हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। वह स्थान जहां पर 2 या 2 से अधिक अस्थियां मिलते हैं, उसे अस्थि संधि अथवा आर्टिकुलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? अस्थि संधि, जहां 2 हड्डियां आपस में मिलती हैं। जोड़ों से संबंधित अध्ययन को आर्थोलॉजी कहते हैं। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि जोड़ों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आर्थोलॉजी। ठीक है, जैसे हम एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं कि ऐसे जंतु जिनके शरीर में कई जोड़ होते हैं, उसको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। तो उसी से आप याद रखिएगा, जोड़ों से संबंधित अध्ययन को क्या कहेंगे? आर्थ्रोलॉजी। और जो संधि है उसको क्या कहेंगे? आर्टिकुलेशन कहेंगे। गति के प्रकृति के आधार पर अस्थि संधियां 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन से होती हैं? एक तो अचल होता है, इमूवेबल, दूसरा होता है अल्पचल, जिसको स्लाइटली मूवेबल बोलते हैं, तीसरा होता है चल, जिसको फ्रीली मूवेबल बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के क्या हैं?
संधियां हैं जिसको हम डिटेल से अभी देखेंगे। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। तो पहला है अचल संधि, इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस संधि को बनाने वाली अस्थियां इस प्रकार से जुड़ी होती हैं कि इनमें थोड़ी सी भी गति नहीं हो सकती। इस संधि को बनाने वाली अस्थियां आपस में बहुत पास पास होती हैं। जैसे आप दांत देखेंगे, ठीक ना, दांत, तो दांत इस प्रकार से मसूड़े से जुड़े होते हैं, ठीक ना, और ये इस प्रकार से सटे होते हैं कि ये गति नहीं कर सकते, ठीक ना। इसी प्रकार खोपड़ी आप देखेंगे तो खोपड़ी कुछ इस प्रकार, ठीक ना, इस प्रकार से खोपड़ी के जो अस्थियां हैं वो जुड़े होते हैं, तो इसलिए वो भी गति नहीं कर सकता है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं अल्पचल संधि, जिसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। तो देखिए जो अल्पचल संधि है, इस प्रकार की अस्थि संधि में संधि बनाने वाली अस्थियों के बीच साइनोवियल संपुट और स्नायु नहीं पाए जाते। ठीक है, साइनोवियल संपुट के स्थान पर उपास्थि की एक पतली पट्टी पाई जाती है, जिसके कारण इस जोड़ को बनाने वाली अस्थियों में थोड़ी सी ही गति हो सकती है। जैसे आप पसलियां देखेंगे तो पसलियों में इस प्रकार से जो अस्थियां हैं वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक ना। ये अपना क्या होता है, ये मेरुरज्जु होता है, मेरुदंड, और इससे ये जुड़ा होता है, तो ये गति नहीं कर सकते, ठीक है, अच्छे से। इसके अलावा अंश मेखला है, जो हमारे पीछे, ठीक ना, हाथ के पीछे गर्दन के नीचे जो इस प्रकार के सूपे जैसा क्या पाया जाता है, अस्थि, उसको कहते हैं अंश मेखला। अगला है श्रोणी मेखला, जो कूल्हे की अस्थि है उसको श्रोणी मेखला कहते हैं। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं तो चल संधि है। तो ऐसे संधि जो क्या है, हमेशा गति कर सकता है अपने शरीर में, बॉडी में। तो चल संधि की क्या विशेषता है, हमारे अस्थि की बहुत सी संधियां पूर्ण रूप से चल होती हैं। इन पर जुड़ी संधियां स्वतंत्रता पूर्वक हिलडुल सकती हैं। ऐसी संधियों के दोनों हड्डियों के सिरों के बीच एक सकरा स्थान बचा रहता है, जो दृढ़ स्नायु लिगामेंट से बने एक संधि संपुट में बंद रहता है। संपुट के भीतर दोनों हड्डियों के बीच के सक्रिय स्थान में एक चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। इस स्थान को साइनोवियल या संधि गुहा कहते हैं, तथा गाढ़े तरल द्रव को साइनोवियल तरल या साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। गुहा के चारों ओर महीन तंतुमय साइनोवियल कला होती है। इस प्रकार संधि संपुट में भीतर थैलेनुमा साइनोवियल संपुट बना होता है। कहने का मतलब है कि चल संधि में जो जुड़ेगा, जो अस्थि, ठीक ना, जो अस्थि इस प्रकार से जुड़ेगा, इस प्रकार से जो अस्थि जुड़ेगा उसमें द्रव्य भरे होंगे इस प्रकार से। तो इस द्रव्य को क्या कहेंगे, इस द्रव्य को कहेंगे साइनोवियल फ्लूइड। क्या कहेंगे, साइनोवियल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, बोमेन संपुट लगा होगा इस प्रकार से, ठीक है, जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहेंगे। और इस प्रकार से जो इसको जोड़ेगा भाग, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे लिगामेंट। क्या कहेंगे, लिगामेंट। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं संधि स्थान पर हड्डियां पारस्परिक घर्षण के बिना हिलडुल सकती हैं। मतलब संधि स्थान पर जो हड्डियां हैं उसमें यदि घर्षण नहीं होगा तो भी वो हिलडुल सकती हैं। जिसमें पहला है चल संधि में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में अपन देखते हैं, इस संधि में एक हड्डी का गेंद या कंदुक जैसा गोल उभरा सिरा दूसरी के एक प्याले नुमा गड्ढे में फिट रहता है।
उभरे सिरे वाली हड्डी चारों ओर घूम सकती है, ठीक ना। आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, एक बाल जैसा संरचना होगा और एक कटोरी जैसा संरचना है, सॉकेट जैसा, तो उसमें ये समाहित रहता है और ये क्या कर सकता है, घूम सकता है, ठीक ना। तो इसका एग्जाम्पल देखें, कंधा, ठीक ना। कंधा का जो अस्थि है, जैसे कंधे के अस्थि में, ठीक ना, इस प्रकार से क्या होगा, ऐसे, और ये ह्यूमरस का जो अस्थि है इस प्रकार से, तो ये यहाँ से क्या करेगा, ऐसे गति कर सकता है, ठीक ना। इसलिए हम अपने हाथ को ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं और नीचे गिरा सकते हैं। दूसरा है कूल्हे की, जो कि फीमर और पेल्विक के बीच में पाया जाता है, तो ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का एग्जाम्पल है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगला है सैडल संधि। तो सैडल संधि में क्या होता है, यह कंदुक खलिका संधि जैसी होती है, लेकिन इसमें कंदुक अर्थात बाल और खलिका कम विकसित होते हैं, अतः बाल वाली हड्डी चारों ओर अच्छी तरह नहीं घूमती है, ठीक ना। जैसे कि आप अंगूठा देखेंगे, ठीक ना, इस प्रकार से ये अंगूठा है, तो अंगूठा को यदि आप घुमाएंगे तो अच्छे से नहीं घूमेगा, थोड़ा बहुत ही मूव करेगा, ठीक ना। तो ये कार्पल्स या मेटाकार्पल्स के बीच में ये जो संधि है पाई जाती है। अगला देखते हैं, तो आता है कब्जा संधि। तो कब्जा संधि जैसे एक दरवाजा में कब्जा लगा होता है, उसी प्रकार से संधि होता है। इस संधि में एक हड्डी के सिरे का उभार दूसरे हड्डी के गड्ढे में ऐसे फिट होता है कि उभरे सिरे वाली हड्डी किवाड़ी की भांति एक ही दिशा में मुड़ सकती है, ठीक है। मतलब एक ही दिशा में मुड़ेगा, जैसे आप दरवाजा देखेंगे इस प्रकार से, ठीक ना, इस प्रकार से दरवाजा इस प्रकार से जुड़ा होता है, तो ये एक ही साइड में खुलता है। उसी प्रकार से जो ये कब्जा संधि है एक ही साइड खुलेगा, तो कहाँ होता है, कोहनी में होगा। कहाँ होता है, तो कोहनी में होता है, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में। घुटना में होता है फीमर और टिबिया फेबुला के बीच में, और उंगलियों में होता है मेटाकार्पल्स में, ठीक है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, तो अगला आता है धुराग्र या खूंटी संधि। तो धुराग्र या खूंटी संधि क्या है, ऐसी संधि में एक ही हड्डी धुरी की भांति स्थिर रहती है तथा दूसरी हड्डी अपने गड्ढे द्वारा इसके ऊपर फिट होकर इधर उधर गोलाई में घूमती है। मतलब एक खूंटी है और ऊपर वाला इस प्रकार से हड्डी समाया रहेगा इसमें, और यही क्या करेगा, यही गति करेगा, यही क्या करेगा, यहाँ गति करेगा इधर उधर, ठीक ना। तो ये पाया जाता है आपके एटलस, ठीक ना, स्कल और सर्वाइकल के बीच में, मतलब जो मेरुदंड है और खोपड़ी के बीच में ये संधि पाया जाता है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है विसर्पी संधि या फिसलने वाली संधि, जिसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स बोलते हैं, ठीक ना। विसर्पी संधि या फिसलने वाली संधि, इसमें संधि स्थान पर दोनों अस्थियां एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है कलाई, रेडियस, अल्ना, ठीक ना। ये क्या होते हैं, ये अस्थियां एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं। अब कुछ नोट्स है, देखिए। जब आयु बढ़ती है, क्या होती है, जब आयु बढ़ेगी, जब आयु बढ़ेगी तो साइनोवियल फ्लूइड क्या होगा, घटेगा, ठीक ना। जब उम्र बढ़ेगी तो साइनोवियल फ्लूइड घटेगा और यूरिक अम्ल क्या होगा, बढ़ेगा। यूरिक अम्ल क्या होगा, बढ़ेगा। लिगामेंट छोटे तथा कम लचीले होते जाएंगे। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, आर्थराइटिस, बर्साइटिस व अन्य कई रोग होने लगेंगे, ठीक ना। ये हड्डी संबंधी क्या हैं, बीमारियां हैं। आर्थराइटिस जो कि साइनोवियल फ्लूइड के सूखने से होता है, ठीक ना। और यूरिक अम्ल इस परिस्थिति में क्या होता है, बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं,
तो देखते हैं, कुछ सेक्शंस हैं, ठीक ना, उसको देखेंगे। तो देखिए, हम यह चित्र के माध्यम से समझेंगे किसको, तो यहाँ हम चित्र के माध्यम से समझेंगे एक बोन के स्ट्रक्चर को कि क्या क्या होता है। तो देखिए, ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये वाली, तो ये क्या है, बोन है, और नीचे वाली संरचना भी क्या है, बोन है, ठीक है। अब ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये संरचना, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन्स। क्या कहेंगे, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो ये वाली हम रेड से बना रहे हैं जो संरचना, तो ये जो संरचना लचीलापन होता है ये संरचना, तो इसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, अपन उपास्थि कहते हैं। और इसके बीच में ही क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो फ्लूइड भरा होता है, तो इस फ्लूइड को कहते हैं साइनोवियल कैविटी में भरा साइनोवियल फ्लूइड। अब जो ये हड्डी को जो जोड़ेगा, जो भाग पूरी तरह से बांध के रखेगा, उसको कहते हैं लिगामेंट। तो ये संरचना आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो एक और डायग्राम को समझते हैं। देखिए, ये ऊपर वाला भाग ये क्या है, बोन, और नीचे वाला भाग भी बोन है, ठीक ना। और इसको ये ब्लैक कलर, ये ब्लू कलर से हम बना रहे हैं, जो जुड़ा हुआ भाग है इसको क्या कहेंगे, लिगामेंट। और इसमें लचीला भाग होगा, ठीक ना, एक अस्थि, दोनों अस्थि किनारे किनारे पर, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक और देख लेते हैं जिसको कहते हैं संवहनी ऊतक, ठीक ना। तो संवहनी ऊतक में क्या होता है कि ऐसे ऊतक जो हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो संवहनी ऊतक क्या है, एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का कार्य करता है ये, ठीक ना। जैसे जो लिगामेंट है, ठीक ना, तो इसको अस्थि बंध कहते हैं हिंदी में। तो ये अस्थि और अस्थि को जोड़कर रखता है, ठीक है, जिसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, BBL। किससे याद कर सकते हैं, BBL। बी का मतलब बोन, और बी का मतलब बोन, और एल का मतलब लिगामेंट। तो मतलब बोन और बोन को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, लिगामेंट। और दूसरा है MAT। क्या है, MAT। तो इसका मतलब क्या है, मांस, याद रखिएगा, मांस, अस्थि और इसको जोड़ने वाला जो संरचना है उसको क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, हिंदी में कंडरा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ये संरचना है, ठीक ना, प्यूरिन्स। प्यूरिन्स ये नाइट्रोजनी क्षारक है जिसका सूत्र CnH5 C5H4N4 ये सूत्र होता है, का संगठन इसमें पाया जाता है, जो कि एमिनो एसिड बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा जॉइंट्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।